इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डीजी प्रिजन यानी डीजी जेल के मर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है कि आतंकी संगठन पीएएफएफ ने लेटर जारी कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। और पीएएफएफ यानी पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ ही एक संगठन है। और जानकारी मिल रही है कि डीजी जेल हेमंत लोहिया के नौकर का नाम यासिर लोहार है और वो कश्मीर के रामबन का रहने वाला है, क्योंकि यासिर लोहार पर ही इस बात का आरोप लग रहा है कि डीजी हेमंत लोहिया की हत्या में उसी का हाथ था और वो हत्या के बाद से फरार है। यासिर लोहार डीजी हेमंत लोहिया का नौकर था और अपने दोस्त राजीव खजूरिया के यहां हेमंत लोहिया रह रहे थे और उसी दौरान उनका शव बरामद किया गया है और इस हत्या के पीछे उनके नौकर यासिर लोहार का हाथ हो सकता है। गृह मंत्री की जम्मू कश्मीर विजिट के दौरान एक सनसनीखेज वारदात। उदयवाला में जम्मू कश्मीर डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या। डीजी जेल का नौकर फरार, जारी है तलाश। क्या टारगेट किलिंग से जुड़ा है मर्डर का तार? तीन अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर विजिट के दौरान इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। उदयवाला इलाके में जम्मू कश्मीर के डीजी जेल और घाटी में आतंक का फन को चलने वाले आईपीएस अफसर हेमंत लोहिया का मर्डर कर दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में मर्डर का शक लोहिया के नौकर यासिर पर है, जो वारदात के बाद से ही फरार चल रहा है। डीजीपी पर हमला कर दिया और फिर उन्हें जलाने की कोशिश की। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक पुलिस सिर्फ ये मान रही है कि उनकी जो है हत्या की गई है। हत्या का शक यासिर नाम के नौकर पर है और यासिर फिलहाल फरार चल रहा है। तो क्या जम्मू कश्मीर के डीजी जेल की हत्या में टेरर एंगल है? क्या हेमंत लोहिया का मर्डर टारगेट किलिंग से जुड़ा है? क्या लोहिया के नौकर यासिर का कनेक्शन किसी आतंकी संगठन से है? इन सवालों का जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं, लेकिन एबीपी न्यूज को चश्मदीदों से मर्डर की जो टाइमलाइन मिली है वो हैरान करने वाली है। दरअसल लोहिया अपने परिवार के साथ पुराने मित्र राजीव खजूरिया के यहाँ गए थे। खजूरिया का घर तालाब टिल्लो के उदयवाला इलाके में है। रात करीब 10 बजे नीचे दोनों परिवार डिनर कर रहे थे। आनन फानन में लोहिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया कि डीजी जेल की हत्या में तेज धार हथियार का इस्तेमाल किया गया। एबीपी न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से अजय बाचलू की रिपोर्ट। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में डीजी रैंक के अधिकारी हेमंत लोहिया की हत्या कर दी गई, इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है और अब लगातार आतंक के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच इसलिए भी की जा रही है क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर उनके नौकर यासिर की तलाश हो रही है। यासिर लोहार वो शख्स जो हेमंत लोहिया का पुराना नौकर था और फिलहाल फरार चल रहा है। और अब सीधे रुख करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय बाचलू जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से ये एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से आतंक के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच हो रही है और पीएएफएफ जिसका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में भी किया, पीएएफएफ के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। क्या है ये संगठन और क्यों इसका हाथ हो सकता है इस घटना के पीछे? देखिए, बता दूं, पीएएफएफ संगठन जो है ये जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन का ऑफशूट है, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद पर लगातार प्रतिबंध लगते रहे हैं। ऐसे में ये छोटे छोटे संगठन बनाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पीएएफएफ इससे पहले कश्मीर में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और ये ऐसी पहली घटना है जब इस तरह से इतने बड़े अधिकारी के मर्डर की जिम्मेदारी जो है वो पीएफएफ ने ली है। पीएफएफ ने जो यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल एक लेटर है, उसमें बता दूं प्रणय, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आ रहे हैं तो उनके जम्मू आने का ये एक तोहफा है और भविष्य में भी प्रणय इस तरह की कार्रवाइयों को जो है पीएफएफ जारी रखेगा। इस तरह का दावा जो है इस चिट्ठी में किया गया है। और अब पुलिस, यहाँ बता दूं, यहाँ पर हम इस समय राजीव खजूरिया के घर पर
कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम सुबह 5 बजे से मौजूद थे तो चहलकदमी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर चहलकदमी लगातार बढ़ गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एसएसपी रैंक तक के अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं और अब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के आने का भी यहाँ पर जो है वो बात चल रही है। और अब जिस तरह से पीएफएफ ने ये चिट्ठी जो है वो सर्कुलेट की है, अब जरूर जो है उस एंगल की भी जांच होगी और जांच इस बात की भी होगी प्रणय, जिस तरह से यासिर लोहार का नाम सामने आ रहा है, वो जम्मू के रामबन का रहने वाला है। रामबन जिला जो है वो आतंकवाद ग्रस्त रहा है, वहां मिलिटेंसी रही है, तो ऐसे में उसकी इन्वॉल्वमेंट पीएफएफ से या जैश ए मोहम्मद से क्या है और कब से वो उनके लिए काम कर रहा था, तो इस सारे अजय, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई कि यासिर लोहार कब और कैसे फरार हुआ इस घटना को अंजाम देने के बाद? देखिए प्रणय, सबसे पहले मैं आपको एक घर दिखा दूं। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर जो है एक काफ़ी बड़ा घर है। ग्राउंड फ्लोर पर जो है ये पूरा परिवार, दोनों परिवार, राजीव खजूरिया का परिवार और हेमंत कुमार लोहिया का परिवार जिसमें उनकी पत्नी शामिल है, वो यहीं आए थे। बता दूं, इन दिनों हेमंत कुमार लोहिया कश्मीर में पोस्टेड थे, क्योंकि अब रामनवमी है और दुर्गा पूजा है। इस सिलसिले में वो करीब 2 दिन पहले ही जम्मू आए थे और जो जम्मू में उनका आधिकारिक घर है वहाँ पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। इसके चलते वो अपने घर में नहीं गए और अपने दोस्त के घर यहां ठहरने का उन्होंने जो है वो मन बनाया और यहीं ठहरे। कल रात करीब 10 बजे की घटना है, क्योंकि मैं अभी इस घर में कुछ परिवार के लोगों से मिला हूं। उनका यह दावा है कि 10 बजे के आसपास पूरा परिवार लॉबी में बैठा था और हेमंत कुमार लोहिया को अक्सर जो है शाम को अपने पैरों में तेल लगाने की आदत थी और ये काम जो है वो यासिर ही करता था। तो इसी घर के ग्राउंड फ्लोर पे पीछे एक बेडरूम है, वो उस बेडरूम में गए हैं इसलिए क्योंकि उनके पैरों में तेल लगाया जाता है। और कल जो है यासिर ने उस बेडरूम का जो है दरवाज़ा वो अंदर से लॉक किया है और फिर इस घटना को अंजाम दिया है। और जब तक हेमंत कुमार लोहिया की चीखें, क्योंकि फिर ये भी बताया गया कि उनके शव को आग लगा दी गई, तो वो लपटें और चीखें जब तक परिवार के लोग सुन पाते तब तक यासिर अपने इस वारदात को अंजाम दे चुका था। और जैसे ही परिवार के लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो दरवाज़ा तोड़ने का जो समय है उसी समय का फ़ायदा लेते हुए यासिर उसी बेडरूम के पिछले दरवाजे से यहाँ से फरार हुआ है, यहाँ से भाग गया है और कल रात से ही लगातार जम्मू पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। तो टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जम्मू कश्मीर में चल रहा है और यही जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। और जिस तरीके से 2 घटनाएं एक साथ हुई हैं, हम चाहेंगे कि इस मामले के ऊपर अजय बाजलू भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से 2 घटनाएं कल होती हैं, डीजी रैंक के एक अधिकारी की हत्या हो जाना, उसके अलावा विवेक कुमार जो बैंक मैनेजर हैं उनको टारगेट किल करने की कोशिश किया जाना, हालांकि विवेक कुमार बच गए, क्या इन घटनाओं के बीच में एक टारगेट किलिंग के सिलसिले का कंटिन्यूएशन है नजर आ रहा है, या यासिर लोहार के कनेक्शन को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस को अभी तक? देखिए, यासिर लोहार, क्योंकि आज ही पीएफएफ ने ये चिट्ठी जो है वो सार्वजनिक की है। बता दूं, यासिर लोहार इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ काम कर चुका है और पिछले करीब 2 साल से वो रामबन से उठकर जम्मू आया था और यहाँ कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ रह चुका है। और हाल ही में क्योंकि हेमंत कुमार लोहिया जो है वो सेंट्रल डेपुटेशन पर थे, वो फरवरी में ही जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर काडर वापस ज्वाइन किया था और फरवरी से ही यासिर लोहार जो है वो उनके साथ यहाँ पर जो है बतौर डोमेस्टिक हेल्प जो है वो काम कर रहा था। और बता दूं, परिवार का ये भी दावा है कि यासिर लोहार की रिकमेंडेशन किसी और अधिकारी ने की थी कि आप इसको अपने साथ रखिए। तो यासिर लोहार के क्रेडेंशियल्स को अब जो है वो खंगाला जा रहा है, क्योंकि रामबन का मसला है। ऐसे में रामबन पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है कि यासिर लोहार का कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, वो किसी आतंकी संगठन जिनमें से मुख्य तौर पर जैश ए मोहम्मद की बात की जा रही है कि कहीं उसकी एफिलिएशन जैश ए मोहम्मद से तो नहीं है। तो इस सारे रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। और जहां तक टारगेटेड किलिंग का सवाल है प्रणय, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि करीब 2 साल से वो जम्मू में रह रहा है, कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ रहा है। तो ऐसे में हेमंत कुमार लोहिया की हत्या ही क्यों की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हेमंत कुमार लोहिया की हत्या जो है वो बड़े सवाल करते हैं कि जिस तरह से उनका डोमेस्टिक हेल्प यहाँ आता है और कमरे में लॉक तौर पर अजय बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं और तमाम संभावनाओं को, तमाम जो पहलू हैं उसकी जांच जम्मू कश्मीर पुलिस अब कर रही है, क्योंकि एक बड़ी और सनसनीखेज घटना हुई है डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या जिस तरीके से की गई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।